प्यारे बच्चों नमस्कार। आदर्श टीचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज जो 2.2 तक किए थे, अब हम कुछ एग्जांपल्स को करेंगे जो आपको हेल्प करेगा। एक्सरसाइज ये जो एग्जांपल है ये आपको एक्सरसाइज 2.4 का जब फर्स्ट क्वेश्चन आप करोगे वहाँ आपको मदद करेगा। तो हम यहाँ से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम करेंगे, जिससे कि आप इसको समझने के बाद आप एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली कर सकोगे, आसानी से कर सकोगे। तो देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है, कहता है जांच कीजिए। मतलब इसको क्या करना है, आपको जांच करना है कि जो त्रिघात बहुपद है, जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्या है हमारा 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3x³ प्लस माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के 3 शून्य दिए हुए, 3 जीरो ये पता है, क्या क्या है, 3 है, -1 है और -1/3 है। ये 3 जीरो हमको पता है, हमको 3 शून्य ज्ञात है। तो पहले हमको जांच करना है कि ये जो 3 है ये क्या इसके शून्य है, इसके जीरो है। ठीक है बच्चों, अभी हम इसको करेंगे। आगे हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कहते हैं उसके बाद कहता है क्वेश्चन, इसके पश्चात जब वो काम आप जांच कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको इस शून्यक और गुणांक के बीच रिलेशन बनाना है। आपको जो हम पीछे बता चुके हैं रिलेशन, उस रिलेशन को शो करना है। तो देखो बच्चों, पहले हम ये समझेंगे कि ये क्या, ये शून्यक है इसके। देखो अपना बहुपद px क्या दिया हुआ है, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो बच्चों 3 जीरो क्या दे रखा है, x का 3 वैल्यू हमको दे रखा है, 1 3 दे रखा है, -1 दे रखा है और -1/3 दे रखा है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है पिछले क्लास का जब आप बहुपद पढ़ रहे होंगे, वहाँ जब आप शून्यक फाइंड किए होंगे या शून्यक दिया होगा तो उसको प्रूव करने के लिए पूछा होगा कि ये क्या, ये शून्यक है या नहीं। ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन को जैसे हम किए थे तो उसमें क्या किए थे कि जो हमारा जीरोज होता है, जो हमारा शून्यक होता है, उसको हम क्या करते हैं, इजीली x की जगह पे रखते जाते हैं। यदि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो जो x होगा, x का जो वो वैल्यू होगा या y हो सकता है, जिस फॉर्म में वो पॉलिनोमियल होगा उसका वो वैल्यू क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का 0 जो होगा शून्य होगा। अब देखो बच्चों, हम 3 रखते हैं, क्यों, हमारा पहला 0 क्या है, 3, क्या हो जाएगा 3 × 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 का स्क्वायर 11 × 3 माइनस 3। देखो बच्चों 3 × 27 माइनस 5 × 9 माइनस 33 माइनस 3, ये देखो 81 हो जाएगा, माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3, 81 माइनस। इस देखो सबका साइन क्या है, सेम है, माइनस है। इस सब को क्या कर लेंगे, हम एक साथ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 81। क्या गया बच्चों, 0, क्या गया 0। इससे क्या पता चला कि जो 3 है इस पॉलिनोमियल 3x² माइनस 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का क्या है, 0 है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, -1। देखो क्या हो जाएगा हमारा, 3 × -1 का क्यूब माइनस 5 × -1 का स्क्वायर माइनस 11 × -1 माइनस 3। देखो बच्चों, हम डायरेक्ट यहाँ जो है वैल्यू रखते जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझते जाना। हम फिर से दोबारा क्वेश्चन को नहीं उतारे हैं। -1 माइनस 5 × 1 प्लस 11 माइनस 3। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, -3 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -11 प्लस 11 और वैल्यू क्या आ जाएगा अपना, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो दूसरा भी इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर देता है, जब हम जीरोज का वैल्यू रखते हैं -1, तो इस पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसका मतलब दूसरा भी इसका क्या होगा, शून्यक होगा, 0 होगा। अब तीसरे को चेक करते हैं।
बाई थ्री क्या करेंगे, 3 इंटू माइनस 1/3 का होल क्यूब, 5 इंटू माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 11 इंटू माइनस 1/3 और ये क्या हो जाएगा माइनस। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू माइनस 1/27 माइनस 5 इंटू 1/9 प्लस 11/3 माइनस 3। अब देखो बच्चों आप इसको 9 से डिवाइड करो। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, यदि आप देख पा रहे हो एलसीएम कितना होगा 9 9 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 9। देखो ये बच्चों -1 -5 प्लस 33 क्यों, देखो कैसे आया -1, तो 9 में 9 से डिवाइड किए 1 टाइम्स में, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, फिर 9 में 9 से डिवाइड किए 1 टाइम्स में, -5 इंटू 1 क्या हो जाएगा -5, 3 से 9 को डिवाइड किए 3 इंटू 11 क्या हो जाएगा 33 और 1 से 9 को डिवाइड करोगे 9 इंटू -3 क्या हो जाएगा -27, फिर फाइनली ये क्या हो जाएगा -33 प्लस 33/9 इक्वल टू 0/9 और क्या हो गया 0। अब ये देख लिए ये जो तीनों जीरो का वैल्यू दिया हुआ था, x का जो हमको 3 वैल्यू दिया हुआ था, वो तीनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। इस पॉलिनोमियल का यदि हम उस तीनों वैल्यू को रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, जो बताता है वो जो तीनों वैल्यू दिया गया वो इस पॉलिनोमियल का 0। अब देखो इसको जांच करना है, मेथड था उसको यूज किए थे, तो आगे सेम एज वही काम करेंगे यहाँ हम। अब देखो सत्यता की जांच में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा -b/a, इसी को क्या लिखेंगे हम -x² का गुणान बाय क्या हो जाएगा आपको x³ का गुना, कोएफिशिएंट ऑफ -x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। अब देखो बच्चों यहाँ लिखेंगे जो 3 0 है, अल्फा मान लेते 3 है, बीटा -1 है और गामा -1/3, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा माइनस, हमारा यहाँ a b c d लिख लो, a कितना है 3, b -5, c -11 और d कितना है -, ठीक। अब देखो इसको सॉल्यूशन इसका करते हैं हम, एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 -3 -1 क्या हो गया, देखो 9 -4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। देखो यहाँ भी करोगे तो आप क्या आ जाएगा 5/3। ये फर्स्ट जो सत्यापन था, फर्स्ट जो प्रूफ था वो हम कंप्लीट कर लिया। अब अगले को देखते हैं, क्या बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा होता है c/d x का ये होता है x का गुणांक बाय x³ का गुणांक। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इधर क्या हो जाएगा हमारा, इसी को आप लिख सकते हो c/a, ठीक है। अब देखो हमारा अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 3 इंटू -1, हम वैल्यू लिख चुके हैं यहाँ जो 0 है, अल्फा ये है मान लो, बीटा इसको मान लो और गामा इसको मान लो, ठीक है, प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस 3 इंटू -1/3। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, -3 प्लस 1/3 -1 -4 प्लस 1/3
-12 प्लस 1/3 -11/3। देखो बच्चों यहाँ हमारा क्या है, c के जगह पे कितना है -11 और a के जगह पे कितना 3, क्या हो गया -11/3। दूसरे कंडीशन को हम क्या किए, दूसरा जो सत्यापन था उसको हम प्रूव किए। ठीक है, आपको सेम एज इसी तरीके से एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को करना है। अब वो क्या होता है -d/a, इसी को लिखेंगे अचर पद बाय x³ का गुना। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा कितना है 3, बीटा -1, गामा -1/3। इसको सॉल्व कर दोगे कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ देख लो आप -3 3/3 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो गया 1। ये हमारा क्या हो गया, ये एग्जाम्पल 5 जो था वो कंप्लीट हुआ, जो कि हमको हेल्प करेगा, मदद करेगा एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को प्रूव करने में, समझने में, बनाने में। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 6 है। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं भाग देने के लिए। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये आपको एक्सरसाइज 2.3 जब हम लोग करेंगे उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा इससे। तो इसको समझने का प्रयास करो। फर्स्ट क्वेश्चन उसका भी डिवाइड करना ही, भाग देना ही है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि 2x³ प्लस 3x प्लस 1 को 2x³ प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ये दे रखा है। कैसे करते हैं आज अच्छे से समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, यही है। अब देखो कैसे भाग करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर देना है, फर्स्ट टर्म को कंप्लीट कर देना है, हमेशा आपको कटाते जाओ। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2x³ और आपको डिवाइड किससे करना है, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, देखो इसको हम लिख सकते हैं अपन x, ये x इस x से कट जाएगा और हमको सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 2x²। तो पहला जो हमारा भागफल होगा वो क्या होगा, कोसेंट जो होगा पहला वो क्या होगा 2x²। अब क्या करेंगे, इस 2x² से इस नंबर इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 × x² क्या हो जाएगा 2x³ प्लस 2 × 2x क्या हो जाएगा 2x² क्या हो जाएगा 4x²। अब क्या करते हैं, सेम है जैसे डिवाइड करते हैं वही काम करेंगे। डिवाइड हो गया, अब क्या आएगा हमारा -4x²। देखो क्या करते हैं, जो जो टर्म आते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद उसके साइन को चेंज करते हैं। यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ भी प्लस था माइनस, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा -4x² प्लस 3x। अब देखो दूसरा टर्म क्या आ गया -4x²। इसको x से डिवाइड करना है, आपको समझ में आ रहा होगा कितने में डिवाइड होगा -4x से -4x इंटू x करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों -4x²। अब करो -4 × 2 -8x। ये क्या हो जाएगा कंप्लीट हो गया। अब क्या हो जाएगा ये 11x प्लस 1। अब क्या करो, देखो क्या है फर्स्ट टर्म 11x अपॉन x
एक्स से एक्स डिवाइड हो गया कितने टाइम्स में, 11 टाइम्स। क्या हो जाएगा 11x और 11 इंटू 2 22। साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा बच्चों -20। रिमाइंडर कितना बच गया -21। क्वेश्चन कितना आ गया, भागफल कितना आ गया 2x स्क्वायर -4x प्लस 11 और हमारा भाजक कितना था x प्लस। ठीक है बच्चों, यही तरीका है भाग देने का। अब जो है यदि यही समझ लेते हैं तो हम आपको बोलेंगे क्या एग्जाम्पल 7 8 खुद से कीजिए। अब कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे इसको शो करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हमारा देखो a क्या है, यहाँ a कितना है 2x³ प्लस 3x प्लस 1, यही a है। b कितना हो जाएगा बच्चों, जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते थे, b बोलते थे। अब हम पहले एक्सरसाइज में स्टेप को पढ़ चुके हैं, q किसको बोलते थे, जितने टाइम्स में भाग लगता है, और r क्या होता है, जो रिमाइंडर। अब देखो इसी को आपको लिखना हो a बराबर bq प्लस r होता है। a कितना हो जाएगा देखो 2x³ प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो तो बच्चों x प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 माइनस 20। ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, यदि इस फॉर्मूले के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे शो करने के लिए तो ऐसे करेंगे, जो कि आपका 8th क्वेश्चन है, 8वां एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आप ये समझ गए होंगे तो आपसे एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 आसानी से बन जाएगा। अभी जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखे हैं और आप भी यदि प्रीवियस पेपर देखोगे तो पाओगे कि हर एक साल जो अभी क्वेश्चन हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में मिलते हैं, दिखते हैं। तो देखो वो क्वेश्चन क्या है उसको समझने का प्रयास। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन क्या है कि 2x टू द पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्य आपको दिए गए हैं। ठीक है, ज्ञात करें कि सभी शून्य ज्ञात करें, जितने भी जीरोज होंगे, ऑल जीरो, कितने जीरोज होंगे पहले ये तो समझेंगे। तो मैक्सिमम पावर क्या है 4, इसके जीरोज के नंबर भी कितने होंगे 4। तो आपको सभी शून्य ज्ञात करना है। यदि आपको इसके दो शून्य √2 और -√2 दिए हो, यदि आपको इसके दो शून्य क्या हो, एक √2 दिया है और दूसरा -√2, तो देखो बच्चों हमारा px क्या है, बस बहुत आसान क्वेश्चन है। 3x³ 2x टू द पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसके दो जीरो क्या है, एक x इक्वल टू √2, दूसरा x इक्वल टू -√2। देखो बच्चों तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसके दो रूट थे, एक x इक्वल टू √2 और दूसरा x इक्वल टू -√2। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा। एक गुणनखंड हो जाएगा x माइनस √2
एक गुणनखंड हो जाएगा, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, x प्लस रूट 2। ठीक है बच्चों, अब इस दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, यदि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा, जो हमको px दिया हुआ उसका गुणनखंड होगा। इसको कैसे समझेंगे, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 12 है, 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, आपको 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यदि हम डायरेक्ट लेते हैं तो 4 और 3 होगा। तो यदि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12। तो 12 का एक फैक्टर 12 भी होगा। सेम है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा, वो इस बहुपद का, ये जो बहुपद हमको दिया हुआ है, इसका एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक, अब देखो इसको कैसे गुना करेंगे। हम लोग गुना करने के लिए भी सीख चुके हैं। कैसे सीखे हैं, क्या बताए थे, इंटू एक्स प्लस रूट 2 है। ठीक, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस। देखो बच्चों क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ ए की जगह पे क्या है, एक्स माइनस रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। यहाँ है किस फॉर्म में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। इसका रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये हमको फैक्टर आ गया। अब इस फैक्टर से क्या आया, फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इससे क्या करेंगे, ये जो हमको दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसमें भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, और फिर हमको जो दो इसका हमको और जो शून्य को लगाना है, वो हमको फाइंड हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक लिख लिए होंगे। अब जो देखो क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2x टू द पावर 4, 3x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 2x टू द पावर 4, डिवाइड क्या करेंगे, x स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर 4। 2 इंटू 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो देखो बच्चों, बस ध्यान यही रखना है कि जो पावर होगा उसी पावर के सामने उस नंबर को लिखना है। यहाँ 4 पावर था पहले टर्म में, और हमको गुना करने के बाद कितना आया था, पावर 4। इसी के लिए 4 वाले को 4 वाले के सामने, और 2 वाले को क्या किए, 2 वाले के सामने लिखे। माइनस करेंगे, ये तो माइनस करने के बाद 0 हो जाएगा, और हमको नया टर्म क्या हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब। अब देखो इसको भी माइनस करोगे, क्या हो जाएगा, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, माइनस 3x क्यूब, बाय क्या करेंगे, x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, माइनस 3x, क्या आ जाएगा, माइनस 3x माइनस 3x। तो फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 3x, क्या हो जाएगा, प्लस 6x। क्या कर लेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या आ गया, सर यहाँ देखो, ये जो है यहाँ गलती से प्लस लिखा गया था, ये माइनस होगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। नीचे क्या होगा, प्लस, और ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है बच्चों, क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 0 हो गया। इसका मतलब ये जो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 वो भी क्या होगा, ये जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है इसका एक गुणनखंड होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या किए, फर्स्ट टर्म को हमेशा ध्यान में रखें और फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कराते गए। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर किए तो 2x स्क्वायर, सॉरी 2x टू द पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड किए, क्या आया 2x स्क्वायर टाइम्स में डिवाइड हुआ, फिर मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया 2x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर, उस समय हम शुरू में थोड़ा सा उसे गलती हो गया था, हम प्लस 4x स्क्वायर लिख दिए थे, माइनस 4x स्क्वायर। फिर क्या किए, साइन चेंज किए, ये प्लस था तो माइनस और ये माइनस था तो प्लस। ये देखो डिवाइड, जब इसको आप घटाओगे, घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ से लेके ये टर्म जो हो जाएगा, हम इसको नीचे लिखेंगे माइनस 3x क्यूब, और माइनस 3x स्क्वायर में प्लस 4x स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ऊपर वाले को जैसे का तैसे उतार देते हैं, तो 6 प्लस 6x माइनस 2। फिर क्या किए, माइनस 3x क्यूब हमारा था, x स्क्वायर से डिवाइड किए, माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर किए तो माइनस 3x क्यूब प्लस 6x, फिर माइनस किए, सॉल्व होता चला गया, लास्ट में क्या आया x स्क्वायर माइनस 2, और वो 1 टाइम्स में डिवाइड हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखो हमको जीरो निकालना है, जो रेस्ट 0 बचे हुए हैं। देखो क्या आया, एक फैक्टर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, और दूसरा फैक्टर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक, फैक्टर है, कितने के बराबर हो जाएंगे, 0 के। या तो ये जो है इस 0 के बराबर होगा, या ये 0 के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हम पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को अच्छे से समझा चुके हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको कर दो आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। ये तो हमको फाइंड था, इससे हमको वैल्यू निकालना है जो अदर 0 जो इस माइनस 3x को क्या किए, माइनस 2x माइनस 1 माइनस x में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए। ये बात हम जो गुणनखंड पहले जो पीछे फैक्टराइजेशन सिखाए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज निकालने के लिए, वहाँ हम ये बता चुके हैं। यदि वो वीडियो आप देखे होंगे तो यहाँ आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 2x x माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो क्या हो गया 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो x के दो अदर वैल्यू क्या होगी 1/2 और 1, लास्ट में लिखेंगे अतः, ठीक है। और लास्ट में सिर्फ एक लाइन लिखेंगे और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। लिखेंगे अतः px के अन्य दो शून्य 1 और 1/2 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। हमको विश्वास है, हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये जो हम पढ़ाए वो समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।